एनीमे की स्टार्टिंग में हम देखते कि एक राक्षस ने धरती पे अटैक कर दिया था और वो यहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी सिटी को बर्बाद करने लगता है। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते कि हीरो एसोसिएशन के लोग थ्रेट लेवल को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते कि दो हीरो उस राक्षस से लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उस राक्षस ने उन दोनों हीरो को यहाँ पे हरा दिया होता है। और यहाँ प्रेस वाले इस खबर को टीवी पे दिखा रहे थे। इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि टीवी पे इसी न्यूज को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि दोबारा से सिटी में आतंक छा गया है। और फिर हम देखते कि वो राक्षस एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पे हमारा हीरो साइतामा पहुँच जाता है जो कि उस लड़की को बचा लेता है। तभी वो राक्षस हमारे हीरो से पूछता है कि आखिरकार तू कौन है, जिसपे हमारा हीरो बताता कि मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो कि फन के लिए एक हीरो बना हूँ। तब वो राक्षस कहता है कि ये कैसी बैक स्टोरी है, अब मेरी कहानी सुन। मैं लोगों द्वारा पॉल्यूशन फैलाए जाने के कारण जन्मा हुआ एक मॉन्स्टर हूँ। और इसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं इस धरती के सारे इंसानों का सर्वनाश कर दूंगा। और उसके बाद वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। तभी साइतामा उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारता है और अगले ही पल उस राक्षस के यहाँ पे चीथरे चीथरे उड़ जाते हैं। और इसके बाद हमें साइतामा की 3 साल पहले की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक राक्षस सिटी में आतंक मचा रहा होता है। तभी उस राक्षस के सामने यहाँ पे साइतामा आ जाता है। तब वो राक्षस साइतामा को कहता है कि क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तेरे हुलिये को देखकर लग रहा है कि तू एक बिजनेसमैन है जो कि अपने काम से काफी ज्यादा ऊब चुका है। तब साइतामा कहता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ और अभी भी मैं जॉब की तलाश में भटक रहा हूँ और आज मुझे एक इंटरव्यू भी देने जाना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगा। और तब साइतामा कहता है कि इसी कारण मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है और मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी भागने नहीं वाला हूँ। तब वो क्रैम मॉन्स्टर बोलने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हार चुके हो, इसी कारण मैं तुम्हारी आज जान बख्शता हूँ। और वैसे भी आज मुझे एक बड़े मुंह वाले बच्चे की जान लेनी है। और इतना कहकर वो क्रैम मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी दूरी तक चलते चलते साइतामा को वही बड़े मुंह वाला बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद वो उस बच्चे से पूछने लगता है कि आखिर तुमने उस क्रैम मॉन्स्टर के साथ क्या किया था। तब वो बच्चा बताने लगता है कि जब वो क्रैम मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था तो मैंने उसे अपनी फुटबॉल मार दी थी। जो सुनकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है क्या मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए कि नहीं। तब वो सोचने लगता है ये मेरी कोई हेडिक नहीं है और वो उसके बाद यहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पे उस क्रैम मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है और उसके बाद वो उस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। तभी अचानक से यहाँ पे साइतामा बीच में आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। जिसके बाद साइतामा उस बच्चे को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं इसे अकेले संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकलो। तब वो मॉन्स्टर साइतामा को कहता है कि आखिर तुम इस बच्चे को क्यों बचा रहे हो। जिसपे साइतामा उस मॉन्स्टर को कहता है ये बच्चा तो एकदम मासूम है, एक छोटे से प्रैंक के लिए क्या तुम इस बच्चे की जान ले लोगे। तब वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे इस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो भी मेरे हुलिये का मजाक उड़ाता है तो मैं उन सभी को जान से मार देता हूँ। और इस बच्चे ने मेरे साथ तो किया ही बहुत बुरा है। उसने पहले अपनी फुटबॉल मुझे मारी और मेरी चेस्ट के ऊपर एक परमानेंट मार्कर से निप्पल बना दिए, तो अब तो मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर जो साइतामा होता है यहाँ पे काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो एक कार्टून के बस विलन हो। और जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा को एक पंच मार के दूर फेंक देता है। और उसके बाद जैसे ही वो उस बच्चे के ऊपर मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है तभी साइतामा उस मॉन्स्टर को एक पत्थर मारता है। और साइतामा आगे आके कहता है अगर तुम मेरे सामने इस बच्चे को मार दोगे तो उसके बाद मेरे को रात को काफी ज्यादा डरावने सपने आएंगे। तब वो मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। जिसके बाद जो साइतामा होता है अपनी रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करता है और अपनी टाई का यूज करके उस मॉन्स्टर की यहाँ पे एक आंख को बांध देता है और अपनी टाई को काफी जोर की खींचता है। और अगले ही पल उस मॉन्स्टर की बॉडी से काफी ज्यादा फ्लूइड निकलने लगता है और उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद प्रेजेंट का सीन साइतामा बताता है कि उस दिन के बाद मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करा जिस कारण मेरे सर के बाल भी यहाँ पे पूरी तरीके से झड़ चुके हैं और अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि साइतामा एक सुपर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आया होता है और जैसे वो काउंटर पे यहाँ पे पैसे देने लगता है तभी अचानक से वहाँ पे उस सुपर मार्केट की पूरी छत उड़ जाती है और हम देखते हैं कि साइतामा के सामने एक बहुत बड़ा टाइटन होता है और उसके कंधे के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जिसने कि इस पूरी सिटी को यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए उसे कहा होता है। जिसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने कि एक ऐसे लिक्विड को बनाया था अगर कोई भी इंसान इस लिक्विड को पीता है तो वो एक बहुत बड़े टाइटन में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट अपने छोटे भाई को इस लिक्विड को पिला देता है और अगले पल उसका छोटा भाई यहाँ पे टाइटन में तब्दील हो जाता है।
और फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने यहाँ पे पूरी सिटी को एकदम बर्बाद कर दिया था और वो कहता है कि मैं यही चाहता था, मैं हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। ये खबर पूरे न्यूज चैनल पे छा चुकी थी। और उसके बाद हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस टाइटन के एक शोल्डर पे होता है और दूसरी तरफ साइतामा खड़ा होता है। और तभी वो साइंटिस्ट अपने छोटे भाई को दूसरे शोल्डर पे जो साइतामा खड़ा होता है उसे मारने के लिए कहने लगता है। और जैसे वो टाइटन यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गलती से वो उस साइंटिस्ट के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस कारण उस साइंटिस्ट का यहाँ पे चटनी बन जाता है। जो देखकर वो टाइटन यहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैंने अपने हाथों से अपने बड़े भाई की जान ले ली। और इसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइतामा को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके बाद उसे जमीन पे पटक देता है। और उसके बाद वो साइतामा के ऊपर यहाँ पे पंचिस की बारिश करने लगता है, जिस कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा जमीन के ऊपर छेद हो जाता है। और तब साइतामा गड्ढे से उड़ता हुआ आता है और उस मॉन्स्टर के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने सिटी सी को तबाह कर दिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को नीचे गिराने के कारण यहाँ पे साइतामा ने सिटी बी को भी तबाह कर दिया है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। साइतामा यहाँ पे एक बिल्ली को खाना खिला रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से एक कार मॉन्स्टर आ जाता है जो कि साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन साइतामा उसे एक पंच मार के उस कार मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। जिसके बाद साइतामा अपने घर आता है और घर आते ही सबसे पहले वो अपने यहाँ पे ग्लव्स को धोता है और उसके बाद नहाने के लिए टब में बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं ताकतवर तो बन चुका, लेकिन आज तक मुझे अपनी बराबरी का कोई अपोनेंट नहीं मिला, जिस कारण यहाँ पे साइतामा थोड़ा बहुत उदास रहता है। और फिर हम देखते कि सुबह हो जाती है और सुबह होते एक मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला कर देता है और उसे उसके घर से उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर साइतामा को मारने लगता है और फिर यहाँ पे साइतामा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और तब वो मॉन्स्टर बताता है कि हम लोग जमीन के नीचे रहने वाले लोग हैं और जमीन के नीचे हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी कारण अब हम जमीन के ऊपर भी रहना स्टार्ट करेंगे और हम सभी इंसानों को अब जान से मार देंगे। और अभी तक हमने 70% इंसानों को पूरी तरीके से मार दिया है और अभी तक हमें अपनी बराबर का कोई भी अपोनेंट नहीं मिला है। ये सुनकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तब वो राक्षस यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। साइतामा उसके हमले से बचता है और उसे एक जोरदार पेट के ऊपर पंच मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर के यहाँ पे चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये देखकर दूसरे मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला कर देते हैं। साइतामा उन सभी से बचता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पे निपटा देता है। तभी पीछे से एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि साइतामा को दूर फेंक देता है और तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और मॉन्स्टर्स को लगता है कि यहाँ पे साइतामा का खेल खत्म, लेकिन तभी साइतामा उस आग के अंदर से बाहर आता है और इसके बाद यहाँ पे इन लोगों के बीच में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। साइतामा यहाँ पे अपने फुल जोश में होता है और हम देखते हैं कि पलक झपकते यहाँ पे साइतामा ने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया था, लेकिन अभी भी उन मॉन्स्टर्स का यहाँ पे किंग बचा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे साइतामा उसे एक जोर का पंच मारता है और तभी यहाँ पे साइतामा का अलार्म बज जाता है और जिससे यहाँ पे साइतामा की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे साइतामा बस एक सपना देख रहा था। और तभी साइतामा अपनी बालकनी में आता है और बालकनी से वो नीचे की तरफ एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि अपनी टीम को बढ़ा रहा था। और तभी साइतामा ऊपर से उड़ता हुआ आता है और उस मॉन्स्टर के यहाँ पे सर पे एक जोरदार किक मारता है और फिर साइतामा उससे कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पे व्हाइट झंडा दिखाकर भाग जाता है। इसके बाद सीन अगले दिन पे आता है। साइतामा के घर में यहाँ पे टीवी पे न्यूज चल रही थी और न्यूज में बताया जाता है कि सिटी में मच्छरों का आतंक छा चुका है। और फिर यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज भी बताई जाती है कि सिटी सी के काफी सारे जानवर मारे जा चुके हैं और साथ ही एक वार्निंग भी दी जाती है, अगर आपको काफी सारे मॉस्किटो एक जगह पे दिखे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। और फिर हम देखते कि साइतामा अपने पौधों में पानी दे रहा था, तभी एक मॉस्किटो यहाँ पे साइतामा को आके तंग करने लगता है। साइतामा उस मॉस्किटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉस्किटो यहाँ पे साइतामा से बच जाता है। ये बात साइतामा के ईगो पे आ जाती, जिसके बाद वो उस मॉस्किटो को मारने की कोशिश करता, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद भी वो उस मॉस्किटो को बिल्कुल भी नहीं मार पा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ सिटी में अनाउंसमेंट हो रही होती है जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग अपने घर में सतर्क रहें और सेफ रहें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिटी में काफी सारे मॉस्किटोस ने एक साथ हमला कर दिया है। और फिर हम एक चोर को देखते हैं जो कि एक दुकान से काफी सारी चीजों को चोरी करके वहाँ से जाने लगता है और तभी अचानक से उसके ऊपर यहाँ पे काफी सारे मॉस्किटोस हमला कर देते हैं और उस चोर का यहाँ पे पूरा खून चूस लेते हैं। और तब हमें उन मॉस्किटोस के अंदर उनकी क्वीन दिखाई जाती है जो कि कहती है कि मुझे और खून चाहिए। और तभी एक रोबोटिक इंसान उस रानी मच्छर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो रानी मच्छर यहाँ पे उसके हमले से बच जाती है और उसके बाद वो रोबोटिक इंसान कहता है कि अच्छा तुम हो वो
जो कि लोगों का खून चूस के उसे जान से मार देती है, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये सारे मॉस्किटोस यहाँ से चले जाएंगे। तब वो रानी मच्छर अपने मॉस्किटोस से उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो रोबोटिक इंसान होता है, जिस कारण वो यहाँ पे सभी मच्छरों को जला देता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे साइतामा एक मच्छर को तक नहीं मार पाया था, जिस कारण यहाँ पे उसका ईगो हर्ट होने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ वो रोबोटिक इंसान और उस रानी मच्छर के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। रोबोटिक इंसान उस मच्छर के ऊपर फायर का हमला करता है, लेकिन वो मच्छर यहाँ पे उसके फायर के हमले से बचकर यहाँ पे उस रोबोट के पास जाकर उसका यहाँ पे एक हाथ उखाड़ देती है। और तभी वो मच्छर देखते हैं कि उसके दोनों पैरों को यहाँ पे उस रोबोट ने काट दिया था, जिसके बाद वो यहाँ पे मच्छर भागने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ वो रोबोट यहाँ पे उसके ऊपर फायर का हमला कर रहा था। और तब वो मच्छर रानी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और सभी मच्छरों को उसके लिए और ज्यादा खून लाने के लिए कहती है। और फिर सभी मॉस्किटोस यहाँ पे एक झुंड बनाकर उस रानी मच्छर को खून देने लगते हैं। रोबोट सोचता है कि ये मॉस्किटोस सिटी से बाहर नहीं जा रहे हैं, लगता है कि इनका कुछ और प्लान है, और उसके बाद वो उन मॉस्किटोस के ऊपर यहाँ अपने फायर का हमला करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ तभी हम साइतामा को देखते हैं, जो कि एक मॉस्किटो वाले स्प्रे से एक मच्छर को मारता हुआ तेजी से इसी तरफ आ रहा था। तब साइतामा की नजर उन मॉस्किटोस के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो रोबोटिक इंसान उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर एक भी मॉस्किटोस ने तुम्हें देख लिया तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रानी मॉस्किटो यहाँ पे सभी मॉस्किटोस को पूरी सिटी में हमला करने के लिए फैला देती है, लेकिन वो रोबोटिक इंसान यहाँ पे उन सभी मॉस्किटोस को जला देता है। और फिर वो रोबोट कहता है कि मैंने सिटी की हर गलियों में अपने फायर का हमला किया था, अगर कोई इंसान होता तो यहाँ पे वो जल जाता। और तभी उसे याद आता है कि उसके पीछे तो साइतामा भी खड़ा हुआ था, कि कहीं साइतामा भी तो यहाँ पे जल नहीं गया। और तब वो देखता है कि यहाँ पे साइतामा के सारे कपड़े जल चुके थे, लेकिन यहाँ पे साइतामा को कुछ नहीं हुआ था। और तब वो रानी मच्छर यहाँ पे अपग्रेड हो जाती है, और उसके बाद वो यहाँ पे उस रोबोटिक इंसान के ऊपर हमला कर देती है, और उस रोबोट के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े करना स्टार्ट कर देती है। तब वो रोबोट सोचने लगता है कि शायद से मैं इस मॉस्किटो को नहीं हरा पाऊंगा, इसी कारण वो यहाँ पे अपने साथ इस मॉस्किटो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। और तब यहाँ पे साइतामा बीच में आता है, जो कि उस मॉस्किटो को एक जोरदार चांटा मारता है, और उसके एक ही चांटे के वार से यहाँ पे उसकी चटनी बन जाती है। साइतामा की ताकत देखकर वो रोबोट यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और साइतामा को कहता है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और तब वो रोबोटिक इंसान अगले दिन साइतामा के घर आ जाता है, और साइतामा को देखकर मास्टर कहने लगता है। तब साइतामा उस रोबोट को अपने घर में लेता है, जिसके बाद वो रोबोट अपनी यहाँ पे कहानी बताने लगता है कि मेरा नाम जेनोस है, और मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे रोबोटिक है, और मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को बाद में बदला जा सकता है। और फिर वो रोबोट साइतामा से पूछने लगता है कि अच्छा ये बताओ आपके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। साइतामा बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, जिस पे वो रोबोट पूछने लगता है तो फिर आपका सर इतना ज्यादा चमक क्यों रहा है, क्या ये किसी तरीके की शील्ड है? जिस पे यहाँ पे साइतामा बताता है ये बस मेरा हेड है। तब जेनोस बोलता है लेकिन ये काफी अजीब सी बात है कि कम एज में आपके सर के सारे बाल झड़ गए, जो सुनकर यहाँ पे साइतामा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। जिसके बाद जेनोस अपनी फ्लैशबैक की कहानी बताने लगता है। 4 साल पहले मैं 15 साल का था, तब मैं एक ह्यूमन था, लेकिन तभी अचानक से मेरी सिटी के ऊपर एक पागल रोबोट ने हमला कर दिया और पूरी सिटी के लोगों को जान से मार दिया, और साथ ही मेरी फैमिली। और तभी वहाँ पे डॉक्टर कुसुनो की भी एंट्री हुई, जो कि उस रोबोट को रोकने के लिए आए थे, और मैंने डॉक्टर कुसुनो को अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और तब से मेरी ऐसी हालत है, और मैंने काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट करी है, लेकिन अभी तक मुझे वो रोबोट नहीं मिला जिससे मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकूं। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे साइतामा का माइंड खिसकने लगता है, और उसके बाद वो उस रोबोट के ऊपर चिल्लाने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे साइतामा की वीडियो देख रहा था, जिसमें कि उसने एक पंच में यहाँ पे उस फीमेल मॉस्किटो को जान से मार दिया। और साइंटिस्ट यहाँ पे साइतामा की ताकत को देखकर अपनी तरफ उसे करने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। जेनोस यहाँ पे साइतामा से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। जिसके बाद साइतामा जेनोस की एज पूछता है, तो जेनोस अपनी यहाँ पे एज 19 साल बताता है। तब साइतामा कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मेरे तरह नहीं बल्कि तुम मेरे से भी आगे जाओगे, क्योंकि मैं 25 साल का हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग 22 साल की एज में स्टार्ट करी थी। और तब यहाँ पे साइतामा जेनोस को सिखाने के लिए मान जाता है, और फिर हम देखते हैं जेनोस को यहाँ पे एहसास होने लगता है कि कोई मॉन्स्टर काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, और फिर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के घर की छत को तोड़ देता है। और तब यहाँ पे साइतामा उस मॉन्स्टर को एक ही पंच मार के
करके उसकी औकात याद दिला देता है। और नीचे यहाँ पे दो मॉन्स्टर भी खड़े होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मुझे उसकी प्रेजेंस यहाँ पे फील नहीं हो रही है, शायद से वो मर चुका है। तब जेनोस उन राक्षसों से लड़ने के लिए नीचे आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके आने से पहले यहाँ पे साइतामा ने उन दोनों मॉन्स्टर को भी मार दिया है। तब एक मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के पैरों को पकड़ के उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। जेनोस उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन साइतामा कहता है कि रहने दो, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर तभी जेनोस के पीछे एक रोबोट आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों रोबोट के बीच में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी यहाँ पे साइतामा के सामने एक मॉन्स्टर जैसा लॉयन आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे एक और दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जेनोस और उस रोबोट की यहाँ पे काफी तगड़ी लड़ाई हो रही। तब वो रोबोट यहाँ पे जेनोस के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं हाउस ऑफ रेवोल्यूशन से आया हूँ और मैं एक शील्ड वाला गोरिल्ला हूँ, तुम्हारे हमले मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं करेंगे। और तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ साइतामा उस राक्षस की बातें सुनकर बोर हो रहा होता है और उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस कारण उस मॉन्स्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा साइतामा के ऊपर गुस्सा आ रही थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर साइतामा को कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी दोनों आंखों को बाहर निकाल लूंगा। तभी अगले ही पल यहाँ पे साइतामा जमीन से बाहर निकल जाता है, जो देखकर वो दोनों मॉन्स्टर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के ऊपर अपने पंचिस से हमला करने लगता है और बीच में आने वाले उसके साथियों को भी यहाँ पे वो काट देता है। ये सारी चीजें देखकर उस मॉन्स्टर का यहाँ पे ईगो हर्ट होने लगता है और उसके बाद वो यहाँ पे साइतामा के ऊपर एक काफी तगड़ा हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो साइतामा होता है और उसे एक अपना नॉर्मल सा पंच मारता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की यहाँ पे चटनी बन जाती है। और ये देखकर वो जमीन वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और गड्ढा करके जमीन के अंदर घुस जाता है, लेकिन धरती के अंदर साइतामा उससे पहले पहुंच जाता है और तब साइतामा उसे भी एक पंच मार के उसकी औकात याद दिला देता है। और यहाँ पे हम देखते कि जेनोस ने उस आर्मर गोरिल्ला को हरा दिया था और उससे वो यहाँ पे सवाल जवाब पूछने लगता है, लेकिन वो गोरिल्ला अभी भी काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। तब यहाँ पे साइतामा उसके सामने आता है और उसके साथियों की यहाँ पे अपने हाथों में एक आंख को लेकर आता है, जिससे वो गोरिल्ला यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हमें हाउस ऑफ एवोल्यूशन के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके इन्वेंशंस के कारण एक समय पर उसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका गोल था मशीनों का इन्वेंशन करके अपनी सिटी को एकदम आगे तक ले जाना, लेकिन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपना इन्वेंशन करेगा। और 70 सालों की रिसर्च के बाद फाइनली उसे उसका फल मिल गया। उसने सबसे पहले अपने आप को जवान किया और उसके बाद अपने जैसे काफी सारे क्लोन्स को बना लिया और फिर उसने अपनी रिसर्च करने वाली जगह का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रख दिया। जिसके बाद आर्मर गोरिल्ला बताता है कि मेरे मास्टर बस चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिसर्च करना। जिसके बाद जेनोस यहाँ पे साइतामा को समझाने लगता है कि वो साइंटिस्ट आपकी बॉडी पे इसलिए रिसर्च करना चाहता है क्योंकि बाकी ह्यूमंस के मुकाबले आपकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उसे अभी रोका नहीं गया तो वो दोबारा से हमारे ऊपर हमला करेगा, इसलिए हमें उसे अभी रोकना पड़ेगा। जिसके बाद साइतामा कहता है कि ठीक है, फिर चलो इस खेल को आज ही खत्म करते हैं क्योंकि कल सेल है और मैं कल काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ। और तब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे हाउस ऑफ एवोल्यूशन के साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि उसके सभी पावरफुल मॉन्स्टर्स को उन लोगों ने मार दिया है और वो लोग तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो इनका सारा यहाँ पे सिस्टम खत्म हो जाएगा। तभी साइंटिस्ट कहता फिर उन्हें रोकने के लिए हमें कार्नेज कबूतों को बाहर निकालना पड़ेगा। जो सुनकर यहाँ पे उसके जो क्लोन्स होते हैं काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे साइतामा और जेनोस तेजी में भागते हुए आ रहे थे। जेनोस कहता है मुझे तो लगा था कि आप उड़ सकते होंगे। जिसके बाद साइतामा कहता है तुमने कभी सोचा है कि कोई ह्यूमंस उड़ भी सकता होगा, कैसी बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंच चुके थे। तभी यहाँ पे जेनोस अपने एक फायर का हमला करता है और पूरी यहाँ पे बिल्डिंग को उड़ा देता है और तब उनके सामने की यहाँ पे पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। तभी साइतामा को एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे उसके अंदर चले जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं उस साइंटिस्ट ने कार्नेज कबूटो नाम के एक मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में था और उस साइंटिस्ट के यहाँ पे उसने सभी क्लोन्स को जान से मार दिया था। जिसके बाद वो साइंटिस्ट यहाँ पे कार्नेज कबूतों को साइतामा की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस बंदे को पकड़ के लाना है। तब यहाँ पे जेनोस को कुछ एहसास होता है कि कोई चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है और वो और कोई नहीं कार्नेज कबूतो होता है, जो कि साइंटिस्ट को अपने कंधे पे बैठाकर तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था।
और फिर हम देखते कि वो मॉन्स्टर तेजी से इनकी तरफ आकर जेनोस का सर दीवार में घुसा देता है और साइतामा को कहता है कि हमारे पास फाइटिंग करने की एक कमाल की जगह है, तो चलो हम वहाँ पे चल के फाइट करते हैं। और तब वो लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए एक खाली जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे तभी जेनोस भी आ जाता है, जिसे कि उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ था। और तब यहाँ पे जेनोस और कबूटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेनोस यहाँ पे कबूटो के ऊपर अपने हमले कर रहा होता है, लेकिन कबूटो को यहाँ पे उसके हमले का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जेनोस की यहाँ पे कबूटो काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है। तब साइतामा यहाँ पे जेनोस को पकड़ के कहता है कि तुम साइड हटो, मैं इस बंदे से फाइट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जेनोस फिर भी साइतामा की बात नहीं मानता है और कबूटो के ऊपर फायर का हमला करता है। तभी यहाँ पे कबूटो एक फूंक मारता है और उसके यहाँ पे अटैक को दोबारा से जेनोस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे जेनोस की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद साइतामा तेजी से कबूटो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लेकिन तभी कबूटो अपनी रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके साइतामा के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ पे साइतामा के ऑरा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और ये देखकर वो साइंटिस्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पे कबूटो अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने इस बंदे के ऊपर तब हमला किया होता तो अगले पल मेरी यहाँ पे मौत हो जाती। आखिर ये बंदा है कौन? इसका ऑरा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद कबूटो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने? जिसके बाद साइतामा कहता है कि अच्छा तुम्हें भी ये बात जाननी है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो यहाँ पे जेनोस को भी ये बात सुनने के लिए कहता है और साथ ही यहाँ पे साइंटिस्ट भी ये बात सुनने के लिए तैयार था। फिर साइतामा बताता है कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में 3 साल का समय लगा और मैंने डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपने ये सारे काम करे, जिस कारण आज मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट, और साथ ही तुम्हें रोज 10 किलोमीटर की रनिंग भी करनी है और हर रोज तुम्हें ये ट्रेनिंग करनी होगी। और साथ ही ये बात ध्यान रखना, तुम्हें दिन में 3 बार खाना भी खाना होगा प्रोटीन के साथ। तुम्हें कभी भी गर्मियों में एसी यूज नहीं करना है और ठंडियों में हीटर यूज नहीं करना है। तुम्हारा एक समय पे मन करेगा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन उस समय तुम्हारी बॉडी इन सारी तकलीफ को सहन करने लायक हो जाएगी। और 1.5 साल तक मैं इसी तरीके से चला और मैंने देखा कि मेरे सर के सारे बाल झड़ चुके हैं, लेकिन उस समय मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था। और यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में साइतामा के कहने का मतलब था कि तुम्हें तब तक वर्कआउट करना चाहिए जब तक कि तुम्हारे सर के सारे बाल झड़ न जाए। ये सुनकर जो यहाँ पे जेनोस होता है वो कहने लगता है कि ये सारी चीजें एकदम बकवास है। तब जेनोस कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और ये आपकी ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा आसान है, इसलिए मैं आपका स्टूडेंट नहीं बना कि आप फालतू के जोक्स से मुझे यहाँ पे परेशान करो। तब साइतामा कहता है कि चाहे तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैंने 3 सालों तक यही किया है। जिसके बाद हम कबूटो को देखते हैं जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पे साइतामा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। तब यहाँ पे कबूटो ट्रांसफॉर्म होके साइतामा को एक पंच मारता है, जिससे साइतामा दीवार पे जाके लगता है। और यहाँ पे कबूटो इतने में नहीं रुकता, वो यहाँ पे एक के बाद एक साइतामा को मारने पे लगा हुआ था। तब यहाँ पे साइतामा अपने मन में सोचता है कि उसने गलत सोचा था कि सैटरडे कल है, लेकिन सैटरडे आज है। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसके बाद वो कबूटो को एक पंच मार देता है और एक ही पंच से यहाँ पे कबूटो का चटनी बन जाता है। और यहाँ पे साइतामा सोचता है कि यार आज मैं शॉपिंग नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट होता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक पंच के बार में इस ह्यूमन ने यहाँ पे कबूटो को जान से मार दिया। तब जेनोस साइतामा के पास जाता है और उसे कहता है, मास्टर स्टोर 10 बजे बंद होगा और अभी 6 बज रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे पास शॉपिंग करने के लिए 4 घंटे का समय है। जिसके बाद जेनोस और साइतामा तेजी से यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से साइतामा ने जाते समय एक दीवार पे बहुत बड़ा होल कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हैमरहेड नाम की एक गैंग को देखते हैं जिन्होंने सिटी में एंटर किया था। और तभी उनमें से एक बंदा यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे एक पंच मारता है, जिससे वो बिल्डिंग यहाँ पे पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि बॉस, हमने गलत बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया है। जिसके बाद उनका बॉस बोलता है कि कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करने के बाद ही सीखता है। और अब चलो मेरी टीम इस सिटी के रिचेस्ट लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर में घोड़े बेच के सो रहा होता है। और तभी यहाँ पे साइतामा को एक डरावना सपना आता है, जिससे उसकी यहाँ पे नींद खुल जाती है।
और उसके बाद वो टीवी देखता है, जिसमें टीवी में बताया जाता है कि कुछ गंजे लोगों ने सिटी बी में हमला कर दिया है, जिस कारण यहाँ पे न्यूज में बताया जाता है अगर आपको कोई सा भी गंजा इंसान दिखाई दे तो उन गंजे इंसानों से तुरंत दूर भाग जाना या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देना। तब साइतामा कहता है कि ये लोग चोर है और इन चोरों ने मेरे हुलिये को कॉपी किया है। अगर ये लोग इसी तरीके से तबाही मचाते रहेंगे तो मैंने इतने सालों से जो अपने हीरो बनने का सपना पूरा किया था ये यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और सभी लोग मुझे भी इनके तरह ही चोर समझेंगे। और तभी हम देखते हैं हैमरहेड और उनकी टीम पूरी सिटी में यहाँ पे तबाही मचाने पे लगे हुए थे और उन लोगों को यहाँ पे रोकने के लिए एक साइकिल पे हीरो आता है और इस हीरो का नाम मूवमेंट राइडर होता है, जो कि हैमरहेड को अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही पल हैमरहेड यहाँ पे मूवमेंट राइडर को मार के जमीन पे फेंक देता है और जिसके बाद हमें उस रिचेस्ट मैन का घर दिखाया जाता है जिसे मारने के लिए हैमरहेड अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ रहा था। तभी रिचेस्ट मैन के पास यहाँ पे सोनिक नाम का एक असैसिन होता है जो कि कहता है कि मैं उन लोगों को अकेले ही संभाल लूंगा और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम हैमरहेड को देखते हैं जो कि उस रिचेस्ट मैन के घर की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी सोनिक नाम का असैसिन उनके सामने आ जाता है। हैमरहेड अपने साथियों को सोनिक के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे सोनिक अपनी तलवार का इस्तेमाल करके हैमरहेड के सभी साथियों का यहाँ पे सर धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर हैमरहेड यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से में अपने दोनों हाथों को जमीन पे पटक देता है और सोनिक के ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि सिटी में घूम रहा होता है और उसे सभी लोग यहाँ पे देखकर टेररिस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तब यहाँ पे सोनिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हैमरहेड फाइनली उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। और तभी हम हैमरहेड को देखते हैं जिसने यहाँ पे पत्थरों को फेंक फेंक के एक सड़क बना दिया था। सोनिक कहता है कि इन फालतू के तरीकों से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और उसके बाद वो अपनी रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके हैमरहेड के ऊपर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तब यहाँ पे हैमरहेड एक पेड़ को उखाड़ देता है और उसके बाद वो सोनिक के ऊपर हमला करने लगता है। और तब यहाँ पे हैमरहेड के सर के पीछे एक कनाई आके लगती है जिससे यहाँ पे उसका पत्ता कट हो जाता है। सोनिक को ऐसा लगता है और वो यहाँ पे अपने बॉस को कॉल करके बताने लगता है और जिसके बाद सोनिक देखता है तो यहाँ पे हैमरहेड की बॉडी उसके सामने नहीं पड़ी होती है क्योंकि यहाँ से हैमरहेड भाग चुका होता है। और फिर यहाँ पे हैमरहेड बताता है कि मेरे सर की हड्डी काफी ज्यादा मजबूत है, जिस कारण ऐसे छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और जिसके बाद यहाँ पे साइतामा और हैमरहेड की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं जेनोस का यहाँ पे एक साइंटिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा होता है। जेनोस उस साइंटिस्ट को बताता है अगर वहाँ पे मास्टर साइतामा नहीं होते तो वहाँ पे मैं मर चुका होता। मास्टर साइतामा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और मास्टर साइतामा का मैं 2 बार कर्जदार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसलिए मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे हैमरहेड साइतामा के ऊपर एक पंच से हमला कर देता है, लेकिन इस पंच का यहाँ पे साइतामा के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। साइतामा कहता है कि टीवी पर देखकर लग रहा था कि तुम्हारा सूट काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन ये भी बाकी सूटों की तरह एकदम फालतू है। ये सुनकर यहाँ पे हैमरहेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ पे अपने सूट को एक्टिवेट करता है और साइतामा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे साइतामा उसके पंचिस को रोक लेता है, जो देखकर यहाँ पे हैमरहेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद साइतामा उसे अपना एक नॉर्मल सा पंच मारता है, जिससे यहाँ पे हैमरहेड का जो सूट होता है वो यहाँ पे पूरी तरीके से चीतरे चीतरे उड़ जाता है। तब यहाँ पे हैमरहेड साइतामा से माफी मांगने लगता है, जिसपे साइतामा कहता है कि ठीक है अब कोई गलत काम मत करना, और उसके बाद यहाँ से हैमरहेड भाग जाता है। और तब यहाँ पे सोनिक की एंट्री हो जाती है और वो यहाँ पे एक एक करके साइतामा के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन साइतामा उसके सभी हमलों को एक ही हाथ से रोकता जा रहा था, जो देखकर यहाँ पे सोनिक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साइतामा सोनिक को बताता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं हैमरहेड का साथी नहीं हूँ। तब यहाँ पे सोनिक कहता है लेकिन तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, इसका मतलब तुम भी उनके साथी हो। साइतामा उसे कहता है मेरे हुलिये को देखो, तुम्हें मेरे हुलिये को देखकर लग नहीं रहा कि मैं एक हीरो हूँ। जिसपे यहाँ पे सोनिक कहने लगता है लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में आज तक कभी नहीं सुना। सोनिक कहता है कि तुमने मेरे अटैक को 2 बार रोक लिया, ये सच में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे साइतामा तो समझ जाते कि सोनिक अपनी टेक्निक को साइतामा के ऊपर बस टेस्ट करना चाहता है और उसके बाद वो यहाँ पे साइतामा के ऊपर अपनी
रिफ्लेक्स को दिखाने लगता है और काफी तेजी से भागते हुए वो अचानक से साइतामा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी साइतामा उसे पलटकर कहता है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जो देखकर यहाँ पे सोनिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साइतामा के ऊपर किक मारने वाला होता है, लेकिन साइतामा उसके किक से बचता ही नहीं बल्कि यहाँ पे उसके अखरोट को फोड़ देता है। तब यहाँ पे सोनिक कहता है कि मैं अभी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अभी और ज्यादा ट्रेन करना होगा और उसके बाद मैं अगली बार जब आऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे साइतामा को उससे नाम पूछता है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। घर आकर साइतामा जेनोस को ये सारी चीजें बताता है, जो सुनकर यहाँ पे जेनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, अगर आपका इशारा हो तो मैं उस बंदे को खत्म कर दूं। साइतामा यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस बैठा होता है। तभी जेनोस उससे पूछता है कि आखिर आपके डिप्रेस होने की वजह क्या है। जिसके बाद यहाँ पे साइतामा बताने लगता है। तब साइतामा बताता है, जब मैं उस सोनिक से फाइट कर रहा था तो वो बंदा मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तुम्हारा कभी भी नाम नहीं सुना। जिसके बाद साइतामा कहता है कि मैंने 3 सालों से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन कोई भी आज तक मुझे नहीं जानता है। जो सुनकर मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा है और उस हैमरहेड गैंग के कारण सभी लोगों ने मुझे टेररिस्ट भी समझ लिया था। जो सुनकर जेनोस को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और उसके बाद वो साइतामा से पूछने लगता है कि आपने हीरो के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करा है कि नहीं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे लैपटॉप में सर्च करने लगते हैं। हीरो रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट देना होता है, अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप लोग ऑफिशियली एक हीरो बन जाओगे। तब साइतामा बोलता है कि जेनोस, क्या तुमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है? जिसपे जेनोस बोलता है, मैंने भी नहीं किया। तब साइतामा कहता है, तो चलो हम दोनों साथ में इस एग्जाम को देते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें अपना ऑफिशियली एक स्टूडेंट भी बना लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हीरो एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां पर एक मीटिंग रखी होती है और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अगली बार के मुकाबले इस बार काफी सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है। लगता है कि काफी सारे लोग इस बार हीरो बनने वाले हैं। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं, जो कि अपने टेस्ट को देने के लिए आगे आता है और साइतामा के यहाँ पे शरीर को देखकर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर ये बंदा क्या ही कर पाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे साइतामा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये टेस्ट हमारे बस की बात नहीं है। और इसके बाद साइतामा सेकंड टेस्ट की तरफ बढ़ता है, जहां पर 1500 मीटर की रेस होती है और यहाँ पे साइतामा पलक झपकते ही इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर देता है। वेट लिफ्टिंग में वो टॉप पे आता है और हाई जंप में यहाँ पे वो छत की दीवाली तोड़ देता है और यहाँ पे हर एक चीज में साइतामा एकदम टॉप पे आ रहा था। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं, जेनोस को यहाँ पे एस रैंक का हीरो बना दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो साइतामा होता है उसे एक सी रैंक का हीरो बनाया जाता है। दरअसल यहाँ पे जेनोस को एस रैंक का हीरो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उससे सवाल पूछा गया था कि क्या तुमने हाउस ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय किया है, जिस पे जेनोस बोलता है कि हाँ, और इसी कारण यहाँ पे उसे एस रैंक का हीरो बना दिया जाता है क्योंकि एस रैंक का हीरो इसके काबिल ही है। तब साइतामा कहता है, लेकिन ऐसा टेस्ट तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं लिया गया। जिसके बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और साइतामा और जेनोस को एक रूम में बुलाया जाता है और उनके सामने एक स्नेक नाम का एस रैंक का हीरो होता है, जो कि यहाँ पे उन लोगों के सामने अपनी काफी ज्यादा डींगे मारने लगता है और साथ ही वो यहाँ पे अपने फाइटिंग के कुछ टेक्निक दिखाने लगता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जेनोस और साइतामा को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रहे थे। तब यहाँ पे जेनोस साइतामा को बताने लगता है कि हीरो एसोसिएशन आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्नेक को देखते हैं, जो कि यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं एक ए रैंक का 38 नंबर का हीरो हूँ, लेकिन वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये बंदा स्नेक को बताता है कि वो दोनों काफी ज्यादा कैपेबल है। साइतामा ने फिजिकल में काफी ज्यादा बढ़िया किया है, लेकिन बाकी चीजों में वो थोड़ा सा ऐसी नॉर्मल था। लेकिन जो जेनोस है उसने तो सभी चीजों में एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साइतामा अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक सी रैंक का हीरो तो बन चुका हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी रैंक आगे भी बढ़ानी है तो मुझे अच्छे काम करने होंगे। और वो ये सारी बातें सोचता हुआ अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने स्नेक आ जाता है, जो कि यहाँ पे साइतामा के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन यहाँ पे साइतामा को कुछ नहीं होता है। और अगले पल यहाँ पे साइतामा स्नेक का बुरा हाल कर देता है। अगले दिन साइतामा और जेनोस एक दूसरे से मिलते हैं। तब यहाँ पे जेनोस साइतामा को बताता है कि हम दोनों के नाम हीरो एसोसिएशन में जुड़ चुके हैं और हम देखते कि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से एक ट्रायल फाइट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जेनोस जो होता है फाइट के लिए तो एकदम सीरियस होता है, लेकिन यहाँ पे साइतामा तो जेनोस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जेनोस अपने फुल फाइटिंग मोड में आ जाता है और एक के बाद एक यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला करने लगता है। साइतामा तो यहाँ पे
जेनोस के सभी हमले से बस बचता चला जा रहा था। जेनोस यहाँ पे काफी कोशिश कर रहा था साइतामा को एक भी हिट करने का, लेकिन यहाँ पे साइतामा उसके सभी हमलों से बच रहा था, जिससे कि यहाँ पे जेनोस काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। और उसके बाद जेनोस यहाँ पे साइतामा के ऊपर अपना एक फाइनल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे उसके हमला करने से पहले साइतामा जेनोस के पीछे आ जाता है और उसके गाल पे उंगली रखकर कहता है कि चलो मैं जीत गया और इस खेल को अब यहीं पे खत्म करते हैं। जो देखकर यहाँ पे जेनोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ पे साइतामा की अभी भी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पे जेनोस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साइतामा को एकदम सीरियस फाइट करने के लिए कहता है। और उसके बाद यहाँ पे जेनोस साइतामा के ऊपर एक जोरदार किक से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे साइतामा तभी यहाँ पे उसके किक से बचता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो पंच यहाँ पे जेनोस को मारता नहीं है। तब यहाँ पे साइतामा जेनोस को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनोस तो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो अपने मन में कहता है कि मास्टर की पावर सच में काफी ज्यादा है, मैं उनकी पावर्स की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकता। और तब जेनोस जैसे अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि साइतामा की यहाँ पे पंच की वेव से यहाँ पे एक पहाड़ दो टुकड़ों में बट गया था। इसके बाद वो लोग एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे क्लास ए रैंक का 1 नंबर का हीरो आ जाता है। इस बंदे का नाम अमाई मार्क्स होता है और ये बंदा यहाँ पे जेनोस से बात करने के लिए आया था, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे साइड में जाके बात करने लगते हैं। अमाई मार्क्स जेनोस से पूछने लगता है कि ये बताओ आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, जिस पे जेनोस उसे बोलने लगता है कि फालतू की बातें करना बंद करो और ये बताओ तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करने के लिए आए थे, तो चलो यहाँ पे अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। अमाई मार्क्स कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था, और इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पे जेनोस ढाबे के अंदर आता है और उसे देखकर कुछ लड़कियां उसके पास आती है और कहने लगती है कि क्या आप अमाई मार्क्स हीरो के दोस्त हो, क्या हम आपसे हाथ मिला सकते हैं। और ये देखकर यहाँ पे साइतामा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं। और तब साइतामा कहता है कि एस रैंक के हीरो और सी रैंक के हीरो में सच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, एस रैंक के हीरो को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तब यहाँ पे जेनोस साइतामा को कहता है कि मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते यहाँ पे चले जाते हैं। अगले दिन हम जेनोस को देखते हैं जो कि सीधा साइतामा के घर पे आ जाता है, लेकिन आज वो यहाँ पे साइतामा के घर पे रहने के लिए अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर आया था, जो देखकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साइतामा उसे मना करता है, लेकिन जेनोस उसे पैसे का लालच देता है, जिस कारण साइतामा मान जाता है। 5 दिन यहाँ पे बीत चुके हैं और हम साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर में पड़े पड़े यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो जेनोस है यहाँ पे वो साइतामा की सुबह से लेकर शाम तक साइतामा क्या क्या करता है उसकी पल पल की यहाँ पे नोट्स बना रहा होता है। तब यहाँ पे साइतामा अपने मन में सोचता है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इस बंदे को कुछ भी नहीं सिखा सकता। तब यहाँ पे जेनोस साइतामा को बताने लगता है कि हीरो एसोसिएशन ने कहा था अगर आप एक सी क्लास के हीरो और 1 हफ्ते के अंदर आपने कोई सा भी अच्छा काम नहीं किया तो आपको हीरो एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सुनकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो जल्दी से यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म को पहनता है और उसके बाद पूरी सिटी में पागल भैंसे की तरह क्रिमिनल्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो इधर उधर भागता रहता है और सुबह से शाम बीत जाती है, लेकिन उसे एक भी क्रिमिनल नहीं मिलता। जिसके बाद साइतामा अपने घर चले जाता है और अगले दिन दोबारा से वो क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए सिटी में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे एक भी क्रिमिनल नहीं दिख रहे थे। और तभी अचानक से उसके ऊपर एक कनाई से हमला होता है और यहाँ पे उसके ऊपर सोनिक ने हमला किया था, लेकिन साइतामा यहाँ पे सोनिक को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे सोनिक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और उसके बाद वो साइतामा के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे साइतामा अपने मुंह से उसकी तलवार को तोड़ देता है, जो देखकर यहाँ पे सोनिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साइतामा तभी कहता है कि मेरा मूड अभी खराब है तो तू यहाँ से चला जा। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि साइतामा के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि ये आदमी पागल भैंसे के तरह पूरी सिटी में घूम रहा है, जिस कारण मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। साइतामा उस लड़की को बताने लगता है लेकिन मैं तो एक हीरो हूँ। तभी वहाँ पे एक टाइगर नाम का हीरो भी आ जाता है जो कि साइतामा के सर पे हाथ रखता है और कहता है अगर तू एक हीरो है लेकिन मैं तो तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि आखिर तेरा नाम क्या है। तब यहाँ पे सोनिक टाइगर के ऊपर हमला करके उसे साइड करता है और साइतामा को कहने लगता है कि ये बंदा हमारे बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। सोनिक की पावर्स को देखकर सभी सिटी के लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे साइतामा तो एकदम शांत खड़ा हुआ था।
जिसके बाद सोनिक कहता है अच्छा तू भी एक हीरो बन गया तो अब तेरे से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सोनिक यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगता है ताकि साइतामा को गुस्सा आए और उसके बाद साइतामा उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। और तब यहाँ पे एक उड़ती हुई कार एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन साइतामा बीच में आकर उसे बचा लेता है और फिर साइतामा कहता है कि मुझे जल्दी से एक थीप को पकड़ना होगा वरना मेरा नाम हीरो एसोसिएशन से रस्टिकेट हो जाएगा। तब यहाँ पे साइतामा सोचता है कि सोनिक भी तो एक बुरा बंदा है तो मैं इसे ही पकड़ लेता हूँ। जिसके बाद साइतामा सोनिक के ऊपर जाता है और उसके सर पे एक चाटा मारता है जिससे सोनिक सीधा जमीन पे जा गिरता है। और तब यहाँ पे सोनिक की खबर हीरो एसोसिएशन के पास तक पहुँच जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दो हम ऐसे रैंक के हीरोज को देखते हैं जो कि सिटी बी में पेट्रोलिंग के लिए निकले होते हैं। और जब वो लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तभी उन्हें अपने पीछे से एक मॉन्स्टर के गुजरने का एहसास होता है, जिसके बाद वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। और दूसरी तरह हम जेनोस को देखते हैं जो कि साइतामा के घर में यहाँ पे टॉयलेट को साफ कर रहा था। और तब वो दोनों हीरोज यहाँ पे उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद गोल्डन बॉल यहाँ पे अपनी बॉल से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और हवा में उड़ा देता है और यहाँ वहाँ उसे दीवार पे पटकने लगता है। जिसके बाद यहाँ पे दूसरा हीरो अपनी तलवार को निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद ये हीरो यहाँ पे अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। और तब यहाँ पे स्प्रिंग हीरो एसोसिएशन को अलर्ट का एक मैसेज भेज देता है जो कि उनके पास पहुंच जाता है और कोई भी दूसरा हीरो उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे स्प्रिंग हीरो की उस मॉन्स्टर से फाइट करते करते काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे साइतामा की एंट्री हो जाती है जो कि सुपरमार्केट से शॉपिंग करके इसी तरफ से आ रहा था। जिसके बाद जैसे वो मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा को देखता है तो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर में कुकिंग कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे साइतामा ने उस मॉन्स्टर को निपटा दिया था और उसी मॉन्स्टर का यहाँ पे सूप बना के साइतामा पीने वाला है। और तब हम देखते हैं कि उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए काफी सारे हीरोज उस जगह पे पहुंचते हैं। और तब यहाँ पे साइतामा को जेनोस बताता है कि आपकी रैंक 382 से 342 बढ़ गई है, जो सुनकर यहाँ पे साइतामा थोड़ा सा खुश होता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जेनोस को हीरो एसोसिएशन से कॉल करके बुलवाया जाता है और जैसे ही जेनोस हीरो एसोसिएशन पहुंचता है तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे एस रैंक के एक हीरो सिल्वर फैंग से होती है। सिल्वर फैंग जेनोस को बताता है एस रैंक के हीरोज को तभी यहाँ पे बुलाया जाता है जब सिटी के ऊपर कोई बड़ा खतरा आने वाला है और मुझे पता चला है जेड सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला है और मुझे लगता है कि हमें उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलाया होगा। और फिर हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के लिए मैसेज दे दिया जाता है, जिससे सिटी के लोग सिटी को खाली करने लगते हैं। इसके बाद हम जेनोस को देखते हैं जो कि सिटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो यहाँ पे मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एक नए सूट को एक्टिवेट कर लेता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक और एस रैंक का हीरो आ जाता है जिसका नाम मेटल नाइट होता है। जेनोस उसे कहता है मुझे इस मीटियोर को रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए, लेकिन मेटल नाइट उसे यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि वो खुद यहाँ पे अपने मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए आया था। और तब यहाँ पे मेटल नाइट अपनी मिसाइल से मीटियोर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसकी मिसाइल से मीटियोर को कुछ भी नहीं होता है। और तब यहाँ पे जेनोस अपने एनर्जी कोर को अपने फायर अटैक से मिलाकर उस मीटियोर के ऊपर हमला कर देता है और ये हमला काफी ज्यादा बड़ा होता है। और तब यहाँ पे जेनोस का ये अटैक फेल हो जाता है, जिस कारण जेनोस की यहाँ पे हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे साइतामा की एंट्री हो जाती है जो कि सिल्वर फैंग को जेनोस का यहाँ पे ख्याल रखने के लिए कहता है। और उसके बाद साइतामा एक बहुत ऊंची जंप मारता है और वो तभी एक ही पंच से मीटियोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े सिटी जी में चारों तरफ फैल जाते हैं और यहाँ पे सिल्वर फैंग जेनोस को बचा लेता है। इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। जो जेनोस होता है वो न्यूज देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि सिटी जेड पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिटी बी और सी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया है। और जेनोस अपने मन में सोचने लगता है अगर हीरो एसोसिएशन ने साइतामा मास्टर को पहले बुलाया होता तो सिटी के ऊपर इतना ज्यादा तबाही नहीं मचता। तभी साइतामा जेनोस से पूछने लगता है वाय द वे जो मैंने काम किया था उस कारण मेरी रैंक पे कोई असर आया है कि नहीं। जेनोस कहता है कि हाँ फर्क पड़ा, मैं क्लास S17 रैंक से 16 रैंक पे आ चुका हूँ और मास्टर आपकी सी क्लास 30 रैंक से बढ़ के यहाँ पे सी क्लास आपकी रैंक 5 हो चुकी है।
जो सुनकर यहाँ पे साइतामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या रैंक बढ़ाना इतना ज्यादा आसान है। और तभी हमें यहाँ पे थ्रेट लेवल के बारे में पता चलता है। अगर थ्रेट लेवल टाइगर होता है तो लोगों की जान को खतरा है, लेकिन अगर थ्रेट लेवल डीमन होता है तो पूरी सिटी को ही खतरा है। लेकिन थ्रेट लेवल ड्रैगन होता है तो बहुत सारी सिटीज को खतरा है, और अगर थ्रेट लेवल गॉड होता है तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही खतरा है। और तब यहाँ पे साइतामा अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है सिटी में घूमने के लिए। और तभी यहाँ पे उसे टाइगर दिख जाता है और उसके साथ उसका बड़ा भाई ब्लैक होल भी होता है। इन दोनों को यहाँ पे साइतामा की अचानक से इतनी ज्यादा रैंक बढ़ चुकी थी जिस कारण उससे जलन हो रही थी। टाइगर कहता है कि तू एक फेक हीरो है, तूने दूसरे हीरोज के क्रेडिट को यहाँ पे लेकर अपनी रैंक बढ़ाई है। जिसके बाद यहाँ पे ब्लैक होल जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि यही है वो गंजा जिसने कि पूरे टाउन को बर्बाद किया है। ये सुनकर यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जो सुनकर यहाँ पे साइतामा को सभी लोग काफी ज्यादा गालियां सुनाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइगर साइतामा को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसके बाद यहाँ पे साइतामा के ऊपर वो हमला कर देता है। लेकिन साइतामा यहाँ पे उसे एक हल्का सा पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक होल साइतामा के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन साइतामा यहाँ पे उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिस कारण यहाँ पे ब्लैक होल को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और उसके बाद वो यहाँ पे लोगों के सामने अपनी सारी गलती मानने लगता है कि ये सब यहाँ पे वो झूठ बोल रहा था, साइतामा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब यहाँ पे साइतामा कहता है कि हाँ, मैंने उस मीटियोर को तोड़ा था और मुझे तुम लोगों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और अगर किसी को भी दिक्कत है तो जाकर उस मीटियोर को बोलो। मैं तुम लोगों की सहानुभूति लेने के लिए यहाँ पे हीरो नहीं बना हूँ, बल्कि मैं अपने शौक के लिए हीरो बना हूँ। तभी वहाँ पे जेनोस साइतामा को उसके साथ उसके घर ले जाने लगता है और रास्ते में जाते समय यहाँ पे जेनोस अपने मन में सोच रहा होता है कि साइतामा मास्टर सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, मैं उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते। समुद्र के अंदर से एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे लोगों को धमकी देने लगता है कि हम यहाँ पे इंसानियत का विनाश कर देंगे और पूरी यहाँ पे धरती के ऊपर हम मॉन्स्टर राज करने वाले हैं। तभी यहाँ पे साइतामा की एंट्री हो जाती है, जो कि उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को यहाँ पे शांति से मारकर यहाँ से 9-11 हो जाता है। और ये सब कारनामा यहाँ पे इस साइकिल वाले हीरो ने देख लिया होता है, जिसके बाद ये अपने घर जाता है और साइतामा के बारे में अपने लैपटॉप में सारी डिटेल जानने लगता है। लोगों ने साइतामा को इंटरनेट पे काफी ज्यादा गालियां दी होती है और साथ ही उसे चीटर भी कहा होता है। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं, जो कि अपने घर में यहाँ पे मांगा पढ़ रहा होता है और जेनोस उसके पास आकर उसे बताता है कि उसकी रैंक 2 हो चुकी है। तभी यहाँ पे टीवी पे एक न्यूज आती है कि सिटी जे में बहुत सारे सी मॉन्स्टर आ चुके हैं, जिन्होंने लोगों के ऊपर हमला कर दिया है, और वहाँ पे एक सी क्लास का हीरो स्ट्रेंजर मौजूद है, जो कि उन लोगों से अकेले भिड़ रहा है। स्ट्रेंजर अपने बैम्बू सूट अटैक से एक ही बार में उन तीनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे डीप सी किंग आ जाता है, जो कि स्ट्रेंजर को मार देता है। जिसके बाद हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं, जो कि सिटी जे की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे हीरोज यहाँ पे ट्रैफिक के बीच में फंसे हुए हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे रैंक के हीरोज को देखते हैं, जो कि सी किंग से लड़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक होता है पूरी प्रिजनर और लाइटनिंग मैन। लेकिन यहाँ पे वो सी किंग उन दोनों की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है। और तभी हम यहाँ पे सोनिक को भी देखते हैं, जो कि पूरी प्रिजनर के साथ जेल से भागकर आ गया होता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस सी किंग से लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे काफी खतरनाक टक्कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिस कारण उस सी किंग की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी एबिलिटी और ज्यादा बाहर निकल के आने लगती है। और जो पहले सोनिक सी किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, अब यहाँ पे सी किंग यहाँ पे सोनिक के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिस कारण यहाँ से सोनिक अपनी जान बचा के भाग रहा था। अब इसके बाद हम एक शेल्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिटी के सारे लोग अपनी जान बचा के इकट्ठा हुए थे। तभी वहाँ पे वो सी किंग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और तभी हम कुछ सी क्लास हीरोज को देखते हैं, जो कि शेल्टर के अंदर ही मौजूद थे। और उसके बाद वो लोग यहाँ पे उस मॉन्स्टर को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो मॉन्स्टर यहाँ पे उन सभी हीरोज को काफी बुरी तरीके से मारता है। और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं, जिसे पूरी सिटी में घूमने के बाद भी अभी तक वो मॉन्स्टर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी उसे यहाँ पे मूवमेंट राइडर मिल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की बात होती है और वो दोनों दोबारा से अलग हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जो मूवमेंट राइडर का यहाँ पे फोन छूट जाता है, जिस कारण तभी यहाँ पे साइतामा को एक कॉल आती है और कॉल के बाद उसे पता चलता है कि आखिर वो सी मॉन्स्टर कहाँ पे मौजूद है। जिसके बाद साइतामा उसी जगह पे पहुंच जाता है। जिसके बाद हम जेनोस को देखते हैं, जो कि सिटी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी सी मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस कारण यहाँ पे जेनोस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के लोग साइतामा को एकदम सही सलामत देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि एक सी क्लास हीरो को क्या उस सी किंग से लड़ने के लिए भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए।
और आखिर में वो लोग साइतामा को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस सी किंग की यहाँ पे उसे लोकेशन बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेनोस उस सी किंग से दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, लेकिन वो लोगों को वार्निंग देता है कि फाइट यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद वो यहाँ पे उस सी किंग के ऊपर लातों और मुक्कों से हमला करने लगता है। और फिर जेनोस अपने हाथों में बहुत सारी ताकत को इकट्ठा करता है और सी किंग के पेट पे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिस कारण सी किंग उस शेल्टर से दूर जाके गिरता है। और फिर जेनोस हवा में जाता है और अपनी लाइटनिंग अटैक से उस सी किंग के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है। इस हमले में यहाँ पे जेनोस अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस कारण जेनोस की यहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे जेनोस को काफी ज्यादा हौसला देने लगती है और उसे मोटिवेट कर रही थी, जो देखकर यहाँ पे सी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और उसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची के ऊपर एक एसिड बॉल से हमला कर देता है, लेकिन जेनोस उस लड़की के सामने आ जाता है और उस एसिड बॉल को अपने ऊपर खा लेता है। अब यहाँ पे जेनोस की बिल्कुल भी लड़ने की हालत नहीं थी और सी किंग यहाँ पे उसे बस एक ही सेकंड में मारने ही वाला था। तब यहाँ पे मोमेंट राइडर की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पे सी किंग को उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। और तभी यहाँ पे मोमेंट राइडर सी किंग के ऊपर एक पंच से हमला कर देता है, लेकिन सी किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक पटक के बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। मोमेंट राइडर की हालत यहाँ पे एकदम मरने लायक हो जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पे मोमेंट राइडर हार नहीं मानता है और सी किंग के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, जो देखकर यहाँ पे सी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है, क्योंकि सी किंग यहाँ पे जेनोस को मारने वाला था। मोमेंट राइडर कहता है कि मुझे पता है कि मैं एक ऐसे रैंक के हीरो जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये देखकर यहाँ पे लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जागने लगती है और वो यहाँ पे मोमेंट राइडर को काफी ज्यादा मोटिवेट करने लगते हैं। और तभी एक बच्चा बोलता है कि मोमेंट राइडर आप उसे हरा सकते हो, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और तब हम देखते हैं लास्ट में यहाँ पे सी किंग मोमेंट राइडर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मोमेंट राइडर सीधे साइतामा के हाथों में जाकर गिरता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी अंत में मैं यहाँ पे हार गया हूँ। और तब यहाँ पे साइतामा की जेनोस के ऊपर नजर पड़ती है और उससे पूछने लगता है कि आखिर कहाँ पे है वो मॉन्स्टर। जेनोस साइतामा को कहता है कि संभाल के मास्टर, और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पीछे आ जाता है, जो कि उसके टकले पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन यहाँ पे साइतामा को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर सी किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस इंसान को मेरे पंच से कुछ भी असर नहीं हुआ, और वो समझ जाता है कि ये हीरो बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सभी लोग यहाँ पे साइतामा को ही देख रहे थे कि हमें नहीं लगता कि आखिर ये हीरो इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा, और वो लोग यहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि हम यहाँ पे मरने वाले हैं। और तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पे साइतामा के ऊपर हमला कर देता है, और तभी साइतामा भी अपने एक छोटे से पंच से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिस कारण यहाँ पे मॉन्स्टर मारा जाता है, और जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो साइतामा की यहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। और तभी साइतामा से कुछ जलने वाले लोग यहाँ पे कहने लगते हैं, अबे एक ही पंच से ये हार गया, लगता नहीं है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लगता है कि इसे कोई भी हीरो हरा सकता था, जैसे कि एक सी क्लास के हीरो ने इसे हरा दिया। जो सुनकर यहाँ पे लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद वो साइतामा की और साथ ही उस मॉन्स्टर की बुराई करने लगते हैं कि हाँ यार, इसे तो मैं भी हरा सकता था, ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक था। जो सुनकर यहाँ पे साइतामा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगते हैं, और उसके बाद वो उन लोगों को गाली बकने लगता है। गाली बकने के कारण यहाँ पे साइतामा को लोग काफी ज्यादा हेट करने लगते हैं, लेकिन जो बाकी ऐसे रैंक के हीरोज होते हैं वो तो यहाँ पे साइतामा को पसंद करने लगे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे सोनिक को देखते हैं, जो की दोबारा से उस सी किंग को चैलेंज करने के लिए आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि साइतामा ने पहले ही यहाँ पे उस सी किंग को हरा दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे साइतामा और जेनोस को देखते हैं, जो कि मार्केट से यहाँ पे शॉपिंग करके अपने घर की तरफ ही जा रहे थे। तभी उनके सामने एक ड्रोन वाला रोबोट आता है और एक मेल बॉक्स को रखकर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग उस मेल बॉक्स को अपने घर ले जाते हैं और एक एक करके यहाँ पे मेल को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे साइतामा को तो मेल में काफी ज्यादा गालियां सुनने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे जेनोस को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। तभी साइतामा को एक और लेटर मिलता है, जिसमें साइतामा को किसी ने थैंक यू बोला होता है, और ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से होता है, और साथ ही यहाँ पे साइतामा की रैंक C5 से बढ़ाकर C1 पे कर दी। अब इसके बाद साइतामा वापस से अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिखता है, जहाँ पर वो खाना खाने के लिए रुक जाता है, और यहाँ पे मोमेंट राइडर भी मौजूद था। लेकिन बाकियों की तरह यहाँ पे साइतामा मोमेंट राइडर को भी भूल चुका था। जिसके बाद हम यहाँ पे मोमेंट राइडर को देखते हैं, जो कि साइतामा को उसकी रैंक बढ़ने के लिए पार्टी देने लगता है, और वो लोग यहाँ पे काफी भर पेट खाते हैं,
जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एक एंशिएंट डायनासोर को देखते हैं जो कि सीधा सिटी की तरफ ही बढ़ रहा था और हीरो एसोसिएशन उसे मारने के लिए उसके ऊपर काफी सारे मिसाइल से हमला करती है, लेकिन यहाँ पे उस डायनासोर को कुछ भी असर नहीं होता है। और तभी वहाँ पे एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नेडो आ जाती है और तभी वो डायनासोर उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की यहाँ पे उसके हमले से बच जाती है। और फिर हमें पता चलता है इस लड़की की एबिलिटी है साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करना। और तभी वो स्पेस में से एक बहुत बड़े मीटियोर को उस डायनासोर के ऊपर गिराकर उसे जान से ही मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि एक डोजो में होते हैं और उनके सामने यहाँ पे सिल्वर फैंग बैठा होता है। सिल्वर फैंग एक मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कि उन दोनों को उनके सामने यहाँ पे अपने जलवे दिखा रहा था। मार्शल आर्ट में जेनस और साइतामा को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जो देखकर सिल्वर फैंग के एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जेनस उस स्टूडेंट की गर्दन पकड़ लेता है और जेनोस उसे शांति से अपनी जगह पे बैठे रहने के लिए कहने लगता है। सिल्वर फैंग उन दोनों को बताता है कि एक टाइम पे उनका जो डोजो था वो स्टूडेंट से काफी ज्यादा भरा रहता था, लेकिन अब उनका बेस्ट स्टूडेंट गैरो गलत रास्ते पे चल चुका है, जिस कारण उसने सिल्वर फैंग के सभी स्टूडेंट को खत्म कर दिया है। और इन लोगों की यहाँ पे बातें चल रही होती है, तब यहाँ पे हीरो एसोसिएशन की तरफ से एक आदमी आ जाता है और वो यहाँ पे बताता है कि हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास के हीरोज को वहाँ पे बुलाया गया। यहाँ पे साइतामा को कुछ काम धंधा नहीं होता तो वो भी उन लोगों के साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद इन लोगों की मुलाकात एक एस रैंक के हीरो एटॉमिक सैमुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता है क्योंकि उसे पता था कि साइतामा एक सी रैंक का हीरो है और वो बस एस रैंक के हीरो से ही हाथ मिलाता है। और तभी टोर्नेडो भी वहाँ पे आ जाती है जो कि साइतामा को कहने लगती है ये तो एक सी क्लास का हीरो, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो यहाँ पे साइतामा को काफी ज्यादा गालियां बक रही होती है, जिसपे साइतामा उसे कहता है कि आखिर ये बच्ची कौन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब मीटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है और सभी के सभी यहाँ पे एस रैंक के हीरोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सी रैंक का हीरो साइतामा भी मौजूद है। और तभी हीरो एसोसिएशन की तरफ से एक आदमी आता है जो कि उन लोगों को बताने लगता है कि भविष्य देखने वाली बूढ़ी अम्मा अब नहीं रही। साइतामा अपने मन में सोचता है कि आखिर ये शिवा बाबा कौन थी, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी हमें पता चलता है उस बूढ़ी औरत ने मरने से पहले कुछ भविष्यवाणी करी थी कि सिटी के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है या फिर उससे भी बड़ा धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के लोग सभी हीरोज को एकदम सतर्क और एकदम तैयार रहने के लिए वार्निंग देने के लिए बुलवाया था। और तभी हीरो एसोसिएशन के मेन हेडक्वार्टर पे उड़ने वाले कुछ मॉन्स्टर्स के द्वारा हमला हो जाता है। उसने अपने साथियों के साथ यहाँ पे हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया था ताकि एक बार में सभी हीरोज बिल्डिंग के नीचे दबकर मारे जाए, लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर कुछ कर पाते उनके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उन तीनों को एक ही बार में निपटा देता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप भी होती है और जैसे वो सिटी ए के ऊपर लैंड करती है तो यहाँ पे पूरी सिटी ए तबाह हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के सारे सिस्टम्स ने काम करना भी बंद कर दिया था। और अब हमें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने जो मरने से पहले भविष्यवाणी दी थी अब वो यहाँ पे सच होने वाली है। सभी ऐसे रैंक के हीरोज लड़ने के लिए बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग में एक बड़ा सा छेद हो चुका है और हम देखते हैं कि उस छेद के अंदर से साइतामा बाहर निकलता है और उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप होती है। साइतामा उस शिप के पास जाने लगता है, तभी अचानक से उस शिप के अंदर से बहुत सारी मिसाइल लॉन्च होने लगती है। दूसरी तरफ लैंडेथ नाम का एक बंदा मेनजेल मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते यहाँ पे काफी ज्यादा थक गया होता है क्योंकि इस मेजेल गार्ड के पास बहुत ही तगड़ी हीलिंग पावर्स होती है, जिस कारण इसके ऊपर कुछ भी हमला होता है वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। तभी मेंजल गार्ड यहाँ पे अपने काफी सारी क्लोन्स को बना लेता है, जिसे देखकर यहाँ पे हीरो की काफी ज्यादा फट जाती है। तभी यहाँ पे एटॉमिक समुराई आ जाता है जो कि उसकी जान बचा लेता है और तभी एटॉमिक समुराई मेंजल गार्ड के ऊपर एक तगड़ा हमला करता है, जिस कारण उसके सभी क्लोन यहाँ पे एक बार में चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे वापिस से जुड़कर एक हो जाता है। जिसके बाद बाकी हीरोज भी आगे आते हैं और उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो पूरी सिटी को यहाँ पे इवैक्यूएट कर देंगे और उन लोगों को काफी सारी सिटीज को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि शायद से गॉड लेवल का थ्रेट है, जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी को अभी यहाँ पे खतरा देखने को मिल रहा है। सो गाइस, अगर आपको इस एनीमे की कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस एनीमे को आगे भी कंटिन्यू देखना चाहते तो कमेंट में पार्ट 2 भी जरूर लिख देना।